नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग भाइयों और बहनों। मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और आज का यह वीडियो आपकी जान बचाने के लिए है। क्या आप जानते हैं कि दिसंबर का महीना, जो सर्दियों की शुरुआत और गर्म कपड़ों का मौसम माना जाता है, वही महीना आपके लिए मौत का खतरा भी लेकर आ सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। दिसंबर में अगर आपने अनजाने में इन 5 चीजों में से कोई भी अपनी थाली में शामिल कर लिया तो यह आपके शरीर में जहर की तरह काम करेगा, जिससे न सिर्फ आपकी तबीयत अचानक बिगड़ सकती है बल्कि अस्पताल के बिस्तर तक की नौबत आ सकती है और आपकी उम्र भी 20 से 30 साल तक कम हो सकती है। आप सोच रहे होंगे, डॉक्टर साहब दिसंबर में तो सेहत बनाने की बात होती है, आप डर क्यों रहे हैं? मेरे एक मरीज 72 साल के श्री राम निवास जी पिछले साल दिसंबर में मेरे पास आए थे। वह एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे और बहुत सावधान रहते थे, लेकिन दिसंबर की एक शाम उन्होंने एक ऐसी सब्जी खा ली जो उनकी रसोई में आम थी, लेकिन दिसंबर में विष के समान बन गई। रात भर उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि सुबह तक उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। उनके बेटे ने, जिसकी आंखें रोते रोते सूज गई थीं, मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब, एक प्लेट सब्जी ने पिताजी का यह हाल कैसे कर दिया? क्या वह अगला दिसंबर देख पाएंगे? उनकी आवाज में छिपा डर और बेबसी मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग ऐसी हालत से गुजरे। हम आपकी सेहत की गहराई से परवाह करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं बल्कि हमारे समाज का वो अनमोल स्तंभ है जिस पर पूरा परिवार टिका होता है। एम्स दिल्ली की एक ताजा चेतावनी 2025 कहती है कि दिसंबर जनवरी के महीनों में बुजुर्गों में हृदयघात और स्ट्रोक के मामले 60% तक बढ़ जाते हैं और इसकी एक बड़ी वजह है मौसम के अनुसार गलत आहार। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मानता है कि सर्दियों में कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन शरीर में विषैले प्रभाव पैदा कर सकता है, खासकर बुजुर्गों के नाजुक पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि आज मैं आपको उन 5 खतरनाक चीजों के बारे में विस्तार से बताऊंगा जिन्हें दिसंबर के महीने में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि इनकी जगह आप क्या खाएं ताकि आप न सिर्फ इस सर्दी को स्वस्थ बिता सके बल्कि अपने पोते पोतियों के साथ अगली दिवाली का दिया भी जला सके। मेरी एक मरीज ने सिर्फ इनमें से एक चीज छोड़ दी और उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, इस साल मेरी सर्दी बिना जोड़ों के दर्द के गुजरी। आप सोच रहे होंगे वह कौन सी चीज थी? ये राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपकी अगली दिसंबर की पारिवारिक पार्टी अस्पताल के आईसीयू में बीते। तो क्या आप तैयार हैं अपनी और अपने परिवार की सेहत की रक्षा करने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखिए और जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। शिमला की ठंड से, दिल्ली की कोहरे भरी सुबह से या बनारस की सर्द सुबह से? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार करूंगा। पहली चीज जानकर आपकी रसोई की सबसे प्यारी चीज से नफरत हो जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप समझते हैं कि दिसंबर का महीना हमारे शरीर के लिए इतना संवेदनशील क्यों हो जाता है? दोस्तों, दिसंबर की कड़ाके की ठंड हमारे शरीर के अंदरूनी सिस्टम पर दबाव डालती है। हमारा शरीर खुद को गर्म रखने की कोशिश में अपनी ऊर्जा का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देता है, जिससे पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और रक्त का प्रवाह भी कुछ मंद हो जाता है। ऐसे में अगर हम ऐसी चीजें खाएं जो शरीर के लिए पहले से ही भारी हों या जिनकी तासीर ठंडी हो, तो वे ठीक से पच नहीं पाती। वे आंतों में जमा होकर विषैले तत्व पैदा करने लगती हैं, जो सीधे खून में मिलकर दिल, दिमाग और जोड़ों पर हमला करते हैं। आप चाहते हैं कि इस सर्दी में आप मस्ती से अपने दोस्तों के साथ चाय पी सकें, पोते को गर्म कपड़े पहना सकें या सुबह की धूप में बैठकर भजन गा सकें, लेकिन एक गलत आहार आपको बिस्तर पर लिटाकर सारी खुशियां छीन सकता है। आप डरते हैं कि कहीं इस सर्दी में कोई बीमारी पकड़ न ले, क्योंकि अब वह जवानी वाला शरीर नहीं रहा जो जल्दी ठीक हो जाए। हम आपकी इस चिंता को पूरी तरह समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए जीवन के अनुभव का खजाना हैं, जिनकी एक मुस्कुराहट पूरे परिवार को गर्माहट देती है। जापान के गैरियाट्रिक रिसर्च सेंटर 2025 की स्टडी के मुताबिक सर्दियों में गलत आहार लेने वाले बुजुर्गों में हार्ट अटैक का खतरा 55% तक बढ़ जाता है और इम्यूनिटी 40% तक कम हो सकती है। आयुर्वेद कहता है कि सर्दी का मौसम कफ और वात दोष को बढ़ाता है, इसलिए हल्के, गर्म और सुपाच्य आहार की जरूरत होती है। तो चलिए अब बिना देर किए जानते हैं उन पहले 2 खतरनाक चीजों के बारे में जिन्हें दिसंबर में खाना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। पहली खतरनाक चीज, दही और छाछ। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे आम गलती जो हर घर में होती है वह है
दिसंबर के महीने में दही या छाछ का सेवन करना। आप कहेंगे डॉक्टर साहब, दही तो प्रोटीन और कैल्शियम का खजाना है, इसे क्यों नहीं खाना चाहिए? लेकिन मैं आपको बताऊं, दही की तासीर ठंडी होती है। दिसंबर की ठंड में जब आपका शरीर पहले से ही अंदर से ठंडा हो रहा होता है, तो ठंडी तासीर वाला दही आपके पाचन अग्नि को और भी कमजोर कर देता है। यह पेट में जाकर सीधे कफ दोष को बढ़ाता है, जिससे सर्दी जुकाम, खांसी, जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या बढ़ सकती है। यह आपके शरीर में एक तरह की अंदरूनी सर्दी पैदा कर देता है, जो बाहर की सर्दी से मिलकर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को तोड़ देती है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक रिपोर्ट भी चेतावनी देती है कि सर्दियों में डेयरी प्रोडक्ट्स, खासकर ठंडे, कफ की समस्या और सांस की नलियों में सूजन पैदा कर सकते हैं, जो बुजुर्गों के लिए घातक हो सकता है। मेरे एक मरीज 68 साल के श्री अमरनाथ जी, एक रिटायर्ड टीचर, पिछले दिसंबर में रोज दोपहर को दही खाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था यह पचने में हल्का है। धीरे धीरे उनके घुटनों में दर्द और सूजन इतनी बढ़ गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। उनकी बेटी रोते हुए मेरे पास आई और बोली, पापा तो बस दही खा रहे थे, फिर यह हाल कैसे? जब मैंने उन्हें दही बंद करने को कहा और कुछ घरेलू उपाय बताए, तो महज 2 हफ्तों में उनके जोड़ों का दर्द आधा हो गया और सूजन भी कम होने लगी। उन्होंने खुद कहा, डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता था कि मेरी पसंदीदा दही मेरे लिए दुश्मन बन जाएगी। आयुर्वेद स्पष्ट रूप से कहता है कि हेमंत ऋतु, सर्दी में दही का सेवन वर्जित है, क्योंकि यह कफ को प्रकोपित करता है और शरीर में भारीपन लाता है। क्या करें? दही की जगह आप छेना या पनीर हल्का भुना हुआ खा सकते हैं। अगर दही खाना ही है तो उसे रात में न खाएं, दिन में थोड़ी मात्रा में लें और उसमें 1 चुटकी काली मिर्च या सौंठ पाउडर जरूर मिलाएं, जिससे उसकी ठंडक कम हो जाए। सावधानी: अस्थमा, जोड़ों के दर्द या लगातार सर्दी खांसी से पीड़ित बुजुर्ग दिसंबर जनवरी में दही और छाछ से पूरी तरह परहेज करें। क्या आप इस दिसंबर में दही खाना छोड़ने का संकल्प लेंगे? नीचे कमेंट में हाँ लिखकर जरूर बताएं। दूसरी खतरनाक चीज, बैंगन। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी चीज की, जो सर्दियों की थाली का राजा माना जाता है, लेकिन दिसंबर में यह राजा आपके शरीर पर तानाशाह बन सकता है, और वह है बैंगन। आपको लगता होगा कि सर्दी में तो बैंगन की भरती या बैंगन का भरता खाने का मजा ही कुछ और है, पर मैं आपको बताऊं, आयुर्वेद के अनुसार बैंगन की तासीर बहुत ठंडी और भारी होती है और इसे पचाने के लिए शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दिसंबर में जब पाचन शक्ति पहले से ही कमजोर होती है, तो बैंगन आंतों में चिपक सकता है, गैस और एसिडिटी पैदा कर सकता है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि बैंगन में सोलेनिन नामक एक प्राकृतिक विष होता है, जो सर्दियों में ज्यादा सक्रिय हो जाता है और जोड़ों के दर्द व सूजन को बढ़ा सकता है। ये आपके खून को भी गाढ़ा कर सकता है, जिससे रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है और हार्ट अटैक या पैरों में दर्द का खतरा बढ़ जाता है। जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन 2025 में छपे एक लेख के मुताबिक सर्दियों में नाइटशेड फैमिली, जिसमें बैंगन, आलू, टमाटर आते हैं, की सब्जियों का सेवन बुजुर्गों में गठिया के दर्द को 35% तक बढ़ा सकता है। मेरी एक मरीज 75 वर्षीय श्रीमती शकुंतला देवी पिछले दिसंबर में हफ्ते में 3 बार बैंगन की सब्जी खाती थीं। उन्हें लगभग 20 साल से हल्का फुल्का जोड़ों का दर्द था, लेकिन दिसंबर आते आते दर्द इतना बढ़ गया कि वह अपने हाथ से रोटी भी नहीं बना पाती थीं। जब उनके बेटे ने उन्हें मेरे पास लाया और मैंने उनकी डाइट देखी, तो मुझे पता चला कि बैंगन ही मुख्य दोषी है। मैंने उन्हें बैंगन बंद करने को कहा। शुरू में वह नाराज हुई। डॉक्टर साहब, सर्दी में तो बैंगन ही तो स्वाद देता है। लेकिन जब 2 हफ्ते तक उन्होंने बैंगन नहीं खाया, तो उनका दर्द आश्चर्यजनक रूप से कम हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं अपनी पोती के लिए स्वेटर बुन पा रही हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। आयुर्वेद बैंगन को वात कफ बढ़ाने वाला और पचने में भारी मानता है, खासकर सर्दियों में। क्या करें? बैंगन की जगह आप लौकी, तोरी, गाजर, चुकंदर या पालक जैसी हल्की और गर्म तासीर वाली सब्जियां खाएं। अगर बैंगन खाना ही चाहते हैं तो उसे छिलके समेत न खाइए, अच्छी तरह पकाएं और उसमें हींग, अदरक, लहसुन और काली मिर्च जैसे गर्म मसाले डालकर उसकी ठंडक को संतुलित करें। सावधानी: गठिया, साइटिका या हृदय रोग से पीड़ित बुजुर्ग इस पूरे मौसम में बैंगन से दूरी बनाकर रखें। क्या आप इस सर्दी में अपनी सेहत के लिए बैंगन को अलविदा कहने को तैयार हैं? नीचे हाँ लिखकर अपना फैसला सुनाएं। तीसरी खतरनाक चीज, कच्चा प्याज और टमाटर का सलाद। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरी उस चीज की जिसे हम सेहत का राज मानते हैं, लेकिन दिसंबर में यह सलाद आपका दुश्मन बन जाता है। कच्चा प्याज और टमाटर का सलाद। आप सोचते होंगे सलाद तो हर मौसम में फायदेमंद होता है, लेकिन दिसंबर की कड़ाके की ठंड में ये कच्ची और ठंडी चीजें
सीधे आपके पाचन तंत्र पर हमला करती हैं। कच्चा प्याज और टमाटर दोनों की तासीर ठंडी होती है। ये शरीर के अंदरूनी तापमान को अचानक गिरा देते हैं, जिससे वात दोष बढ़ जाता है। नतीजा, जोड़ों में तेज दर्द, पेट में ऐंठन, गैस और सबसे खतरनाक सर्दी खांसी, जो बढ़कर ब्रोंकाइटिस या निमोनिया का रूप ले सकती है। प्याज में सल्फर कंपाउंड होते हैं जो कफ को बढ़ाते हैं, और दिसंबर में तो कफ पहले से ही प्रबल रहता है। इसके अलावा कच्चे सलाद को पचाने में शरीर को बहुत ऊर्जा लगानी पड़ती है, जो सर्दी में कम होती है। इसलिए यह आंतों में सड़ने लगता है और विषैले तत्व पैदा करता है। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2025 के शोध के अनुसार सर्दियों में कच्चे सलाद का सेवन बुजुर्गों में श्वसन संक्रमण का खतरा 40% तक बढ़ा सकता है। मेरे एक मरीज 70 वर्षीय श्री ओम प्रकाश जी, एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, रोज रात के खाने के साथ कच्चे प्याज टमाटर का सलाद खाते थे। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में उन्हें अचानक तेज सर्दी, खांसी और सीने में दर्द हुआ। जांच में पता चला निमोनिया। अस्पताल में भर्ती होने पर जब मैंने उनकी आदतें पूछी तो पता चला कि कच्चे सलाद ने उनके शरीर को अंदर से इतना ठंडा कर दिया था कि कोई भी संक्रमण आसानी से हमला कर सका। उनके बेटे ने कहा, पापा तो सलाद को सेहत समझते थे, ये नहीं पता था कि यही उनकी बीमारी की जड़ है। जब उन्होंने कच्चा सलाद बंद किया और उबली हुई या भुनी हुई सब्जियों का सलाद खाना शुरू किया तो उनकी रिकवरी तेज हुई। आयुर्वेद स्पष्ट करता है कि शिशिर ऋतु में कच्चे, ठंडे और भारी आहार से बचना चाहिए। क्या करें? कच्चे सलाद की जगह हल्की उबली हुई या भुनी हुई सब्जियों का सलाद बनाएं, जैसे उबले हुए गाजर, चुकंदर या हल्का भुना हुआ पालक। अगर प्याज खाना ही है तो उसे हल्का सा घी में भूनकर या पकाकर खाएं। सावधानी, जिन बुजुर्गों को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या लगातार जुकाम रहता है, उन्हें इस मौसम में कच्चा प्याज और टमाटर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्या आप इस दिसंबर में कच्चे सलाद को ना कहने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में हाँ लिखकर अपना समर्थन दें। चौथी खतरनाक चीज, उड़द दाल और राजमा। दोस्तों, चौथी चीज वो है जो प्रोटीन के भंडार माने जाते हैं, लेकिन दिसंबर में ये भंडार जहर के भंडार बन जाते हैं। उड़द दाल और राजमा। आप कहेंगे, डॉक्टर साहब, दाल तो शाकाहारियों का मुख्य आहार है, लेकिन मैं आपको बताऊं, उड़द दाल और राजमा दोनों की तासीर बहुत भारी और गैस बनाने वाली होती है। इन्हें पचाने के लिए शरीर को बहुत ऊर्जा लगानी पड़ती है, जो सर्दी में कम होती है। नतीजा यह होता है कि ये आंतों में अटक जाती है, कब्ज और गैस पैदा करती हैं और शरीर में विषैले तत्वों को जन्म देती है। ये विष धीरे धीरे खून में मिलकर जोड़ों में जमा हो सकता है, जिससे गठिया का दर्द बढ़ सकता है या फिर दिल पर दबाव डाल सकता है। राजमा में प्यूरिन भी अधिक होता है, जो यूरिक एसिड बढ़ा सकता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ गैरियाट्रिक्स 2025 की एक स्टडी कहती है कि सर्दियों में भारी दालों का सेवन बुजुर्गों में पाचन संबंधी आपात स्थितियों को 30% तक बढ़ा सकता है। मेरे एक मरीज 73 साल के श्री हरिश्चंद्र जी, एक रिटायर्ड किसान, रोज रात को उड़द दाल की खिचड़ी खाते थे क्योंकि उन्हें लगता था ये गर्म और ताकतवर होती है। लेकिन धीरे धीरे उनका पेट फूलने लगा। सुबह सुबह हाथ पैरों में अकड़न होने लगी। एक दिन सुबह उठकर वह चक्कर खाकर गिर पड़े और उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई। अस्पताल में जब पूरी जांच हुई तो पता चला कि लगातार गैस और कब्ज ने उनके शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को रोक दिया था, जिससे हड्डियां कमजोर हो गई थीं। उनकी बेटी ने रोते हुए कहा, बाबूजी को तो बस अपनी पुरानी आदत थी, नए जमाने की बात मानते ही नहीं थे। जब उन्होंने उड़द दाल बंद की और मूंग दाल शुरू की तो न सिर्फ उनका पाचन ठीक हुआ, बल्कि हड्डियों का दर्द भी कम हुआ। आयुर्वेद उड़द दाल को गुरु और वात कफ बढ़ाने वाला मानता है। क्या करें? उड़द दाल और राजमा की जगह मूंग दाल, मसूर दाल या अरहर दाल का सेवन करें। इन्हें हल्के मसालों और घी के साथ पकाएं। सावधानी, जिन बुजुर्गों को गठिया, गैस की समस्या या हृदय रोग है, उन्हें इस पूरे मौसम में उड़द दाल से दूर रहना चाहिए। क्या आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इन भारी दालों को ना कहेंगे? नीचे हाँ लिखकर बताइए। पांचवी खतरनाक चीज, आइसक्रीम और ठंडे पेय, ठंडा पानी भी। दोस्तों, पांचवी और सबसे घातक चीज वो है जिसे देखकर शायद आपको यकीन ना हो, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडा पानी। आप कहेंगे, डॉक्टर साहब, सर्दी में तो कोई आइसक्रीम खाएगा ही नहीं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल शादियों, पार्टियों में या यहाँ तक कि घर में भी बच्चों के साथ मजाक में या लालच में बहुत से बुजुर्ग एक चम्मच आइसक्रीम खा लेते हैं या ठंडा सोडा पी लेते हैं।
ये एक चम्मच भी आपकी सेहत के लिए बम की तरह है। दिसंबर की ठंड में आपका गला और आपके फेफड़े बेहद संवेदनशील होते हैं। अचानक ठंडी चीज मुंह में जाते ही शरीर का तापमान गिर जाता है, रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती है और गले व फेफड़ों में कफ जमने लगता है। इससे तुरंत खांसी, गले में खराश शुरू हो सकती है, जो बढ़कर ब्रोंकाइटिस या निमोनिया का रूप ले सकती है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह ठंड आपके दिल पर भी असर डाल सकती है, खासकर अगर आपको हाई बीपी या हृदय रोग है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2025 की एक रिपोर्ट चेतावनी देती है कि सर्दियों में अचानक ठंडे पेय पीने से रक्तचाप में अचानक उतार चढ़ाव हो सकता है, जो हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ा देता है। मेरे एक मरीज 67 साल के श्री राजेंद्र जी पिछले दिसंबर में अपने पोते के जन्मदिन पर केक के साथ आइसक्रीम खा गए, सिर्फ 2 चम्मच। उसी रात उन्हें तेज खांसी और सीने में जकड़न शुरू हो गई। 3 दिनों में हालत इतनी बिगड़ी कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। उनकी पत्नी, जो हर वक्त उनके साथ अस्पताल में बैठी रहती थीं, एक दिन बिलखते हुए बोली, एक मूर्खता, 2 चम्मच आइसक्रीम ने हमारे घर का चिराग बुझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान ने बचा लिया, नहीं तो। उनकी आवाज रुंध गई। मैं उस दृश्य को कभी नहीं भूल सकता। आयुर्वेद कहता है कि ठंडी चीजें अग्नि को बुझा देती हैं और कफ व वात को जन्म देती हैं। क्या करें? आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक की जगह गर्म दूध, बादाम का शरबत, हल्दी वाला दूध या गर्म सूप पिए। पानी हल्का गुनगुना ही पिए। सावधानी, डायबिटीज वाले बुजुर्ग तो शुगर फ्री आइसक्रीम से भी दूर रहें और हृदय रोगी ठंडे पानी से बचें। क्या आप इस पूरे मौसम में ठंडी चीजों से दूरी बनाए रखने का वादा करेंगे? हाँ, लिखकर अपनी प्रतिज्ञा दर्ज करें। तो दोस्तों, ये थीं वो 5 खतरनाक चीजें जिन्हें दिसंबर के महीने में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। एम्स के आंकड़े 2025 बताते हैं कि सर्दियों में अस्पताल में भर्ती होने वाले 60% बुजुर्ग मरीजों की समस्या की जड़ गलत आहार ही होता है, जिससे न सिर्फ उनकी उम्र 20 से 30 साल कम होने का खतरा रहता है, बल्कि परिवार पर मानसिक और आर्थिक बोझ भी पड़ता है। याद रखिए, यह सर्दी का मौसम आपकी सेहत के लिए एक परीक्षा है। अगर आपने सावधानी बरती तो यह मौसम आपके लिए ऊर्जा और स्वास्थ्य का खजाना लेकर आएगा। आप अपने पोते पोतियों के साथ दिसंबर की धूप में बैठकर कहानियां सुना और सुन सकेंगे, नए साल का जश्न मना सकेंगे। लेकिन एक गलती आपको इस सबसे दूर अस्पताल के एकांत कमरे में ले जा सकती है। मेरा आपसे अनुरोध है, आज से ही इन चीजों को अपनी थाली से निकाल दें। शुरुआत दही और बासी खाने से करें। और हाँ, इन चीजों से बचने के साथ साथ 3 आयुर्वेदिक आदतें जरूर अपनाई। 1. सुबह गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डालकर पिए। 2. दिन में कम से कम 15 मिनट धूप सेंकें। और 3. रात को सोने से पहले गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी डालकर पिए। ये आदतें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेंगी और इस सर्दी को आपके लिए सुखद बना देंगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस दिसंबर को सेहतमंद बिताने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट में हाँ लिखिए और जरूर बताइए कि आप इन 5 में से सबसे पहले कौन सी चीज छोड़ेंगे। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि ऐसी जीवन बचाने वाली जानकारी सब तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को उन सभी बुजुर्गों के साथ शेयर करें जिनकी आपको परवाह है, क्योंकि उनकी एक मुस्कुराहट आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और इस दिसंबर को यादगार बनाएं।